कुछ और एक पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, सभ्यता के बारे में इसमें समझेंगे। चलिए ये 3 पॉइंट को इसमें आधे ऐतिहासिक कालखंड में समझेंगे। अगर इसमें तीनों पॉइंट को समझने के बाद हम लोग चल जाएंगे ऐतिहासिक में, हिस्ट्री के तीसरे भाग में चल जाएंगे, जिसमें हमको प्राचीन, मध्य और आधुनिक हिस्ट्री पीरियड पढ़ना है। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग आधे ऐतिहासिक में पहुँचे हैं, फिलहाल पहुँचे हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। पहले चलिए कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे समझते और आगे बढ़ते चलेंगे। फिर उसके बाद आपसे हम क्वेश्चन करेंगे और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले गर्तहोम, सबसे पहले गर्तहोम, जहाँ गर्तहोम कहने का मतलब कि जहाँ पे मानव और जानवर को एक साथ दफनाया जाता था, वो परंपरा कहाँ पे शुरू हुई थी? तो भारत के जम्मू कश्मीर के सेक्टर में शुरू हुई थी, जिसे गर्तहोम कहा गया है, वो शुरू हुई थी, ठीक है ना। उसमें मानव और जानवर को एक साथ दफनाने का परंपरा शुरू हुआ था, जिसे क्या कहा गया है? गर्तहोम कहा जाता है, ठीक है। इसमें मानव और जानवर दोनों को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। अब पूछेगा कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई? तो चावल की खेती कोल्डिहवा में की गई थी। कहाँ पे? कोल्डिहवा। सबसे पहले चावल की खेती कोल्डिहवा, जो कि है उत्तर प्रदेश, यूपी में है। वो जगह का नाम, वो राज्य कौन सा है? यूपी। और सबसे पहले चावल की खोज कोल्डिहवा में की गई थी। सबसे पहले आप कहिएगा कि सर अभी आप बताए कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी, तो फिर कोल्डिहवा में चावल की खेती कैसे की गई थी? तो सबसे पहले जो खेती की गई थी वो गेहूं और जौ की ही की गई थी, लेकिन चावल की यहाँ पूछ रहा है ना, गेहूं और जौ अलग हो गया, चावल अलग हो गया। तो चावल की खेती कोल्डिहवा में सबसे पहले की गई थी, ठीक है। और देखिए अब ये पूछेगा कि सर गेहूं और जौ की खेती कहाँ की गई थी? तो मेहरगढ़ में की गई थी, लेकिन सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो जौ की जो खेती थी वो ईरान में की गई थी। कहाँ की गई थी? ईरान में। याद रखिएगा कि जौ की जो खेती थी, पॉइंट में दे देते हैं इसको, जौ की खेती ईरान में की गई थी। ईरान एक देश है, वहाँ पे सबसे पहले जौ की खेती की गई थी। और चावल की खेती पूछेगा तो कोल्डिहवा, चावल कोल्डिहवा, ठीक है। अब पूछेगा कि मानव का सर्वप्रथम खोपड़ी, कंकाल कहाँ मिला था? सबसे पहले कंकाल, मानव का खोपड़ी कहाँ मिला था? तो सबसे पहले मानव का जो खोपड़ी मिला था वो भारत के तमिलनाडु, केरल जो राज्य है वहाँ पे मिला था, पल्लव रन में मिला था। कहाँ पे मिला था? पल्लव रन। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पल्लव रन में सबसे पहले खोपड़ी मिला था। मानव की जो खोपड़ी थी वो कहाँ मिली थी? पल्लव रन में मिली थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहाँ मिला था? पल्लव रन में मिला था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं चित्रकारी पे, ठीक है। तो चित्रकारी सबसे पहले पूछेगा कि चित्रकारी कहाँ पे सबसे पहले मिला था? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में चित्रकारी देखने को मिला था। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी बहती है, विंध्याचल पर्वत है, जिस पर चित्रकारी हमको देखने को मिला है। चित्रकारी क्या है? चित्रकारी देखने को मिला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ओके। महाराष्ट्र नर्मदा विंध्याचल में चित्रकारी देखने को मिला है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए कुछ क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए ताकि आपका भी क्लियर होता चला जाए, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम आपसे। चलिए उससे पहले कुछ और इसमें 1-2 टॉपिक बता देते हैं, ठीक है। ये समझ गए कि सबसे पहले गर्तहोम का साक्ष्य देखने को कहाँ मिला है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले चावल की खेती कोल्डिहवा, और सबसे पहले मानव का कंकाल, ये मानव कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल कहाँ पे है? पल्लव रन। और
चित्रकारी, चित्रकारी कहाँ पे? महाराष्ट्र, नर्मदा नदी बहती है, विंध्याचल पर्वत पे ही चित्रकारी, यानी सबसे उस समय के लोग कोई पेपर ऊपर पे चित्रकारी थोड़ा ना करते थे। उस समय के जो लोग थे, जैसे उस समय के जो लोग थे वो पत्थर उत्थर पे चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, अब चलते हैं कि बिहार में भी कुछ है ना, बिहार में भी कुछ साक्ष्य मिला है। वो क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर भी मानव का कंकाल मिला है, यानी कि यह दर्शाता है कि इस बिहार में भी पहले लोग रहा करते थे। ठीक ना, यहाँ भी मानव का कंकाल मिला है। क्या मिला है? मानव का कंकाल मिला है। ठीक है, वो जगह का नाम क्या है? बिहार में वो जगह है चिरांद, जो कि छपरा के आसपास है। ठीक है, वो जगह के क्या नाम है? चिरांद, जहाँ पे मानव कंकाल मिला है आपको, जो छपरा के आसपास है। तो ये सारे जो पॉइंट है आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आपको हर एक क्वेश्चन की ओर आपको ले जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? भूवैज्ञानिक, पुरातात्विक, पुरावन शास्त्री, इतिहासकार। तो क्या थे? मैंने आपको बतलाया था, वो एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, और पुरातत्वविद भी थे, यानी दोनों थे। वो पुरातात्विक वस्तुओं का भी मतलब खोज किया करते थे। आगे चलते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान कौन सा है? यह बताना है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल यहाँ है, मध्य पाषाण काल में हमको क्या मिला है? पशुपालन। हाँ, पशुपालन के बारे में मैंने बात नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं डिटेल से। पशुपालन क्या है कि पशुओं को एक जगह इकट्ठा करने का, मतलब कि पशुओं को पालने का स्रोत सबसे पहले हमें कहाँ पता चला था? सबसे पहले किस पशु को हमने पालतू बनाया था? कुत्ता का। तो वो नवपाषाण काल में बनाया था। लेकिन पूछ रहा है मध्य पाषाण काल में पशुपालन, पशु नहीं, पशुपालन, यानी पशुओं को पालने का मतलब सिस्टम जो है मध्य पाषाण काल से ही चालू हो गया था। कोई चीज़ आप देखते होइएगा, कोई चीज़ चालू होता है तो एक के बार में पूरा नहीं चालू होता है, धीरे धीरे आके चालू होता है। ठीक ना, और बाद में आके वो विस्तृत रूप ले लेता है। पहले ही देखे थे जियो का जो पहले डाटा कितना महंगा था। जब से ही जियो आया तो डाटा को एकदम सस्ता कर दिया पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, सबसे सस्ता डेटा जियो प्रोवाइड कराती है, वो इंडिया में प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले पशुपालन तो शुरू इसमें ना हुआ होगा, मध्य पाषाण काल में ना, तब जाके ना हम यहाँ पे पालतू बनाए थे कुत्ता को इसमें आके। ठीक है, चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी कंकाल कहाँ? पल्लव रण में मिला है। कहाँ मिला है? पल्लव रण में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो अनाज कौन सा हो जाएगा? गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो अनाज कौन सा हो गया? चावल। कौन सा हो गया? चावल। तो वो कहाँ है? कोल्डीहवा में है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डीहवा से प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको करेंगे, थोड़ा सा और बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है। वो कहाँ है? भोपाल। मानव संग्रहालय वो भोपाल में है। भोपाल के बारे में जानते हैं, वहाँ पे एक गैस त्रासदी हुआ था, सबसे भयंकर गैस त्रासदी वहाँ पे हुआ था। ठीक है, वो भोपाल में है। तो इतने सारे टॉपिक को समझ गए। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले। कहाँ से मिले हैं? गर्त होम जो है ना, बुर्ज होम से मिले हैं। गर्त आवास यानी होम वही से, गर्त आवास कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है, गर्त आवास, बुर्ज होम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इतना ही रहने दीजिए। फिर अब इतिहास के जनक किसे कहते हैं? मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई थी? तो मानव द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल में किया गया था।
ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, पॉसिबल होगा तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जितना मैंने आपको बताया उतना ही कंप्लीट कीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।